ओम। स्वामी ब्रह्ममुनि आत्मचरित्र अध्याय 7वां। संन्यास ग्रहण, प्रचार और लेखन कार्य, खंड दूसरा। विद्वद्वर श्री आचार्य आत्मानंद जी सरस्वती की सम्मति। अनिरुद्ध विज्ञान भिक्षु आदि विद्वान भाष्यकार सांख्य दर्शन को निरीश्वरवादी मानते रहे। योग दर्शन और सांख्य दर्शन की शेश्वर सांख्य और निरीश्वर सांख्य इन दो नामों से प्रसिद्धि इसीलिए हुई। समान तंत्र होने से इन दोनों ही दर्शनों में ईश्वर का प्रतिपादन स्वाभाविक था, जैसा कि न्याय और वैशेषिक में। परंतु संगति ठीक न लग सकने के कारण सांख्य दर्शन को निरीश्वरवादी कहने लग गए। वेदों को प्रमाण मानने वाले महर्षि कपिल अपने शास्त्र में ईश्वर का निषेध कैसे करते, क्योंकि ईशावास्यमिदं सर्वम, वेद वचनों ने तो स्थान स्थान पर ईश्वर की सत्ता का प्रतिपादन है, परंतु भाष्यकारों के इस दर्शन पर अनीश्वर परक व्याख्यानों को देख लोगों को विवश हो ऐसा मानना पड़ा। अब प्रसन्नता की बात है कि इस उलझी हुई समस्या को स्वामी ब्रह्ममुनि जी के भाष्य ने सुलझा दिया है। इस भाष्य में युक्तियों और प्रमाणों के द्वारा स्वरस संगति लगाकर उन्हीं कपिल सूत्रों में ईश्वर की सत्ता को सिद्ध कर दिया है। सांख्य दर्शन में निराशः सुखी पिंगलावत इत्यादि व्यावहारिक दृष्टांत देकर सिद्धांतों का स्पष्टीकरण किया है। आपने उन दृष्टांतों का ऐसा सारगर्भित अर्थ प्रकट किया है जिससे कि दृष्टांतों के द्वारा दार्ष्टान्तों की सिद्धि स्वाभाविक प्रतीत होने लगी। कई विद्वान सांख्य दर्शन को ईश्वर कृष्ण कृत सांख्य कारिका से भी नवीन मानने लग पड़े थे, परंतु आपके इस भाष्य ने उनकी इस धारणा को हटाकर प्राचीनता की धारणा को अवलंबन दिया है। मुझे यह लिखते हुए प्रसन्नता होती है कि स्वामी जी अपने ध्येय में सफल हुए हैं। आत्मानंद सरस्वती, आचार्य दयानंद उपदेशक विद्यालय, यमुना नगर, 14 सितंबर 1955 ईस्वी। 11 सांख्य दर्शन भाषानुवाद। यह आर्य साहित्य मंडल अजमेर में 1962 में छप चुका है। 12 वैदिक अगस्त्य ऋषि श्री स्वामी वेदानंद जी तीर्थ को प्रकाशनार्थ भेंट कर दिया था। उनके देहांत के पश्चात उत्तराधिकारियों ने गुमा दिया। 13 दार्शनिक अध्यात्म तत्व। इसमें 6 दर्शनों के अध्यात्म विषयों का विश्लेषण पूर्ण व्याख्यान है। 14 वैदिक वंदन। इस पर उत्तर प्रदेश राज्य से 400 रुपयों का पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस पुस्तक में चारों वेदों का यावत संभाव्य अध्यात्म विषय का वर्णन है। प्रारंभ में ऋग्वेद के 13 सूक्त और यजुर्वेद का 40वां सूक्त अध्याय, पश्चात ईश्वर, जीवात्मा, मन, मोक्ष आदि पर प्रकरणशः वर्णन है। इसका परिवर्धित द्वितीय संस्करण भी छपा है। 15 बृहद आरण्यक उपनिषद कथामाला। इसमें बृहद आरण्यक उपनिषद की 16 कथाओं का व्याख्यान है। गोविंद राम हासानंद, नई सड़क, दिल्ली ने प्रकाशित कराया है। 16 बृहद विमान शास्त्र। महर्षि भारद्वाज के विमान कला विषयक 3 सहस्र मूल श्लोकों का संपादन और हिंदी अनुवाद, जिसमें विमान संबंधी अपूर्व अद्भुत वर्णन है, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा प्रकाशित हुआ है। 1977 में द्वितीय संस्करण भी यहीं से प्रकाशित हुआ है। इस पर उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा मुझे 500 रुपये पुरस्कार मिला है। सम्मति। बृहद विमान शास्त्र, ब्रजमोहनलाल, MIE। पहले पहल इस विषय का अधिक ज्ञान आर्य समाज के
स्वामी ब्रह्म मुनि ने एक छोटी सी पुस्तिका विमान शास्त्र में सन 1943 में प्रकाशित किया। उन्हें तब बड़ौदा राजकीय संस्कृत पुस्तकालय में एक प्रतिलिपि महर्षि भरद्वाज रचित यंत्र सर्वस्व के वैमानिक प्रकरण के छोटे सी भाग की मिली थी। तदनंतर स्वामी ब्रह्म मुनि को इस समूचे ग्रंथ की प्रतिलिपि 23 कापियों में मिल गई है। यह प्रतिलिपि सन 1919 की लिखी हुई है। इन्हीं 23 कापियों को स्वामी ब्रह्म मुनि ने हिंदी अनुवाद के साथ बृहद विमान शास्त्र के नाम से सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दयानंद भवन नई दिल्ली से प्रकाशित कराया है। ग्रंथ में बड़े आकार के 368 पृष्ठ हैं और मूल्य केवल 13 रुपया है। कुछ भी हो, बृहद विमान शास्त्र एक विलक्षण ग्रंथ है और यदि यह प्रामाणिक है तो यह आश्चर्य की बात है कि हमारे पूर्वज ऐसे ऐसे यंत्र बनाना जानते थे और विद्युत शास्त्र का भी उन्हें इतना ज्ञान था। हम स्वामी ब्रह्म मुनि परिव्राजक के बहुत कृतज्ञ है कि उन्होंने इस ग्रंथ रत्न की खोज करके उसे हिंदी अनुवाद सहित प्रकाशित करा दिया है, जिससे पाठक उसे कुछ समझ सके। ऐसे वैज्ञानिक संस्कृत ग्रंथ का हिंदी अनुवाद करना आसान काम न था। यह लेख बहुत कुछ उनके हिंदी अनुवाद के आधार पर ही है। इसके लिए हम उनके और भी कृतज्ञ है। 17 वेदांत दर्शन भाषानुवाद। यह सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दयानंद भवन नई दिल्ली 1 से 6 वर्ष बाद प्रकाशित हो चुका है। 18 छांदोग्य उपनिषद कथामाला। इसमें छांदोग्य उपनिषद की 12 कथाओं के व्याख्यान है। 19 बाल जीवन सोपान। 20 वेद के एक संदिग्ध प्रकरण का विवेचन। इसमें सविता प्रथमेहन यजुर्वेद अध्याय 39 का विचार है। 21 निज जीवन वृत्त वनिका। इसके लेखन तक मेरी आयु का 67वां वर्ष व्यतीत हुआ। फरवरी 1961 ईस्वी तक मेरी आयु के 67 वर्ष समाप्त हुए जाने। द्वितीय संस्करण स्वामी ब्रह्म मुनि आत्मचरित्र नाम से अंतकाल तक का संशोधित प्रकाशन है। यह आपके हाथों में प्रस्तुत है। 22 वैशेषिक दर्शन ब्रह्म मुनि भाष्योपेतम। 23 ब्रह्म निवारण। 24 बोध संस्करण ब्रह्म निवारण। 25 ऋग्वेद दशम मंडल का संस्कृत हिंदी में भाष्य किया, जो बड़ी सद्भावना से परोपकारिणी सभा अजमेर ने प्रकाशित कराया। 26 अथर्ववेद मुनि भाष्य के 3 कांड मांडुक्योपनिषद सहित स्वयं प्रकाशित किया, बिना मूल्य पाठकों को वितरित किया। 27 सामवेद अध्यात्म मुनि भाष्य प्रकाशित किया। समय फरवरी 1970 से 1973 तक लगा। पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय पारितोषिक समिति में अन्य सामवेद भाष्यों की तुलना में प्रथम आने पर 5 सहस्र पारितोषिक दिया। 28 निरुक्त सम्मर्श संस्कृत भाष्य, जिस पर उत्तर प्रदेश शासन से 5 सहस्र पुरस्कार मिला। 29 मंत्रों के ऋषि, उत्तर प्रदेश सरकार से 1000 रुपया पुरस्कार मिला। 30 ब्रह्मचर्य विज्ञानम, अथर्ववेद के ब्रह्मचर्य सूक्त का भाष्य, उत्तर प्रदेश सरकार से 500 रुपया पुरस्कार मिला। 31 याज्ञवल्क्य शिक्षा। 32 अभ्यास वैराग्य। अंतिम रचना स्वामी ब्रह्म मुनि उपदेश मंजरी। इस ग्रंथ को मैंने उपदेश देने वाले तथा सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करने वाले पाठकों के लिए रचा है। अधिकतर इस रचना में मैंने उन्हीं प्रवचनों को पुस्तक रूप दिया है जिनका मैं जीवन में विविध अवसरों पर समयानुसार व्याख्यान करता रहा हूँ। जुलाई सन 1977 से यह ग्रंथ लेखन
प्रारंभ कर लगभग अक्टूबर 1977 तक समाप्त हो गया। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा इसे प्रकाशित कर उपदेशक विद्यार्थियों व विद्वान सन्यासियों को बिना मूल्य वितरित करे, ऐसी मेरी अभिलाषा है। लेखमाला। वैदिक साहित्य के ग्रंथ लेखन के अतिरिक्त मध्य मध्य में सामयिक लेख तथा भ्रांति निवारण ट्रैक्ट प्रकाशित कर वितरित किए गए हैं, जिनमें मुख्य लेखावली इस प्रकार से है। अनुक्रमांक। लेख जिस पत्रिका में प्रकाशित हुआ। समय। 1. आर्य समाज का कर्तव्य पथ, सार्वदेशिक, नई दिल्ली, जनवरी 1948। 2. आर्य समाज का उदय या क्षय, सार्वदेशिक, नई दिल्ली, अगस्त 1948। 3. आर्य समाज के उपदेशकों का भावी कार्यक्रम, आर्य मित्र, 12 मई 1948। 4. संन्यास पूर्ण वैदिक है, सार्वदेशिक, सितंबर 1949। 5. पूर्व जन्म स्मरण की विशेष घटना, सार्वदेशिक, जून 1950। 6. क्या भक्ति मार्ग वैदिक है, वेदपथ, नवंबर 1950। 7. वैदिक साम्यवाद, सार्वदेशिक, 1950। 8. ऋषिबोध, सार्वदेशिक, मार्च 1951। 9. उड़न तस्तरियाँ एवं पुरातन विमान कला, वीर अर्जुन साप्ताहिक, 11 मार्च 1951। 10. उड्डयनशीलानि परिमंडलानि, उड़न तस्तरियाँ एवं पुरातन विमान कला, सार्वदेशिक, अप्रैल 1951। 11. विश्व शांति के उपाय, आर्य, मार्च 1953। 12. वैदिक वेदांत, वेदवाणी वेदांक, कार्तिक 2010 विक्रमी। 13. ऋषि बोध दे, आर्य मित्र, 18 फरवरी 1954। 14. निराशा में आशा, सार्वदेशिक, 1954। 15. दीपक बुझ गया, सार्वदेशिक साप्ताहिक, 1954। 16. जीवन का लक्ष्य, जनज्ञान साप्ताहिक, फरवरी 1976। 17. गौ का आलंबन, आर्य मित्र, 11 नवंबर 1976। गौ का आलंबन, परोपकारी, अक्टूबर 1976। गौ का आलंबन, गुरुकुल पत्रिका। 18. बसंत का वैदिक स्वरूप, गुरुकुल पत्रिका, फाल्गुन संवत 2032 विक्रमी। सामाजिक कार्य। लेखन कार्य में पूर्व से ही अधिक रुचि रहने के कारण सम्मेलनों में व्याख्यान आदि देना या संगठन करना मुझे रुचिकर न था। आर्य समाज स्थापना दिवस पर इंद्रदेव मेधार्थी तथा प्रोफेसर श्यामराव जी ने आकर मुझसे संन्यास दीक्षा ग्रहण करने का विचार व्यक्त किया। मैंने इससे पूर्व किसी को संन्यास दीक्षा नहीं दी थी, अतः इस दीक्षा को देना स्वीकार नहीं किया, परंतु इन दोनों महानुभावों ने आग्रह किया कि दीक्षा आपसे ही लेने का पूर्ण विचार है। मैंने भी विचारा हुआ था कि गृहस्थों को संन्यास दीक्षा न दूंगा, क्योंकि इन दोनों को आजन्म ब्रह्मचारी पूर्ण शिक्षित समाज सेवा की सच्ची लगन तथा वैराग्य वृत्ति वाला देखकर मैंने संन्यास दीक्षा देना स्वीकार किया। 7 अप्रैल 1970 को दयानंद मठ, रोहतक, हरियाणा में आर्य समाज स्थापना दिवस पर दीक्षा का कार्यक्रम अच्छी तैयारी के साथ संपन्न हुआ। दीक्षा के बाद इंद्रदेव मेधार्थी का स्वामी इंद्रवेश, प्रोफेसर श्यामराव का स्वामी अग्निवेश नाम उद्घोषित किया। इनके साथ
तृतीय मोनोदेव जी ने भी संन्यासाश्रम में प्रवेश किया, जिनका स्वामी सत्यपति नाम रखा गया। इस समारोह में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि प्रांतों से सहस्रों नर नारियों ने भाग लिया। उस समय का दीक्षांत वक्तव्य प्रकाशित कर वितरित किया गया है। इसी प्रकार 1975 में आर्य समाज स्थापना शताब्दी समारोह रोहतक में दीक्षाएं कराई। 5 सन्यासियों के नाम इस प्रकार घोषित किए: स्वामी इंद्रवेश जी, स्वामी वरुणवेश जी, स्वामी रुद्रवेश जी, स्वामी सत्यवेश जी, स्वामी ऋतिवेश जी, ब्रह्मचारी विश्वपाल जयंत, गुरुकुल कण्वाश्रम पौड़ी गढ़वाल ने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य दीक्षा ली। शेष वानप्रस्थियों की दीक्षाएं हुई। पुनः 1976 में जयपुर शताब्दी समारोह में भी यज्ञ की अध्यक्षता तथा संन्यास दीक्षा का कार्य संपन्न कराया। गुरुकुल कांगड़ी में दीक्षांत भाषण। सन 1975 में वैशाखी पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का वार्षिकोत्सव साज सज्जा से हो रहा था। नवस्नातकों को उपाधि वितरण के उपरांत दीक्षांत व्याख्यान के लिए तात्कालिक केंद्रीय रक्षा मंत्री को आमंत्रित किया गया था, परंतु किसी कारणवश न आ सके। तदुपरांत दीक्षांत वक्तव्य मेरे द्वारा संपन्न हुआ। अध्यापन सेवा। जीवन में मुझे जब भी उपयुक्त समय मिला है, विभिन्न स्थलों पर निवास करते हुए जिज्ञासु छात्रों को पढ़ाता रहा हूँ, जिसका निर्देश कालक्रम से मैंने पूर्व कर दिया है। सन 1976 से लेखन कार्य प्रायः बंद कर दिया था। इस मध्य में मैंने समय का सदुपयोग करने के निमित्त पढ़ाने का कार्य उपयुक्त समझा। सुविधानुसार वानप्रस्थ आश्रम में रहते हुए कई छात्र निरुक्त दर्शन, उपनिषद, अष्टाध्यायी, काशी का महाभाष्य पढ़ने का लाभ प्राप्त करते रहे। इसी प्रकार वानप्रस्थ में प्रौढ़ नर नारी भी यथा समय विभिन्न विषयों को पढ़ते रहे हैं। कृतज्ञता प्रकाश। सामवेद अध्यात्म मुनि भाष्य लिखने के काल में 14 घंटे निरंतर लिखने से मूत्रावरोध हो गया। दिल्ली इरवन हॉस्पिटल में 1 मास 12 दिन तक उपचार चलता रहा। ऐसे विपत्ति काल में कमला नगर दिल्ली निवासी मेरे परम स्नेही डॉक्टर दीनदयाल सोनी के पुत्रवधू तथा श्रीमती दमयंती देवी पूर्ण मनोयोग से सेवा में रही, जिससे पुनः जीवनीय शक्ति प्राप्त कर सका। इस रुग्णावस्था के पश्चात लिखने में कठिनता होने लगी। अपना लिखा हुआ स्वयं भी पढ़ना कठिन होता था। निरुक्त सम्मर्श की प्रेस कॉपी तैयार करने के लिए रामवीर शास्त्री का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। ऋग्वेद दशम मंडल का भाष्य, अथर्ववेद भाष्य तथा वैदिक वंदन संशोधित संस्करण तैयार करने में योगेंद्र पुरुषार्थी ने मुझे बड़ी सद्भावना से सहयोग दिया। अन्य छात्रों से भी यदा कदा लेखन कार्य में सहायता मिलती रही, जिसका पारिश्रमिक देता रहा हूँ। आर्य वानप्रस्थाश्रम के अधिकारियों का मेरे ऊपर बड़ा स्नेहपूर्वक ध्यान रहा। मुझे भोजन, निवास तथा अन्य सुविधाओं को इच्छानुसार प्रदान करते रहे हैं, अतः मैं सभी का आभारी हूँ।